हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उसका नाम है सार्क। और इसमें हम सार्क बहुत ही छोटे वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सार्क के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या क्या क्या चीज़ें करती हैं सार्क, क्यों बनाया गया और कितने अभी तक सबमिट्स हुए हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका फुल फॉर्म। इसका फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए कि क्या है इसका ऑब्जेक्टिव, आखिर बना क्यों था। तो इसका ऑब्जेक्टिव था टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ। अगर हम देखें तो साउथ एशिया में जितनी भी कंट्रीज़ है लगभग डेवलपिंग कंट्रीज़ है और अंडर डेवलप कंट्रीज़ हैं। तो उनके लोगों को, उनके वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए ये शार्क बनाया गया था। साथ साथ एक्सेलरेट द इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रोसेस, सोशल प्रोसेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। और इस जितने भी मेंबर नेशन हैं इनके बीच में इकोनॉमिक, कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट हो सके, इस वजह से भी इसको बनाया गया था। साथ ही साथ सारी कंट्रियों में एक म्यूचुअल ट्रस्ट एंड अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सके, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सके, कोऑपरेट ऑन इशू लाइक वाटर रिसोर्सेज, या जितने भी इश्यूज़ हैं उसके वो एक साथ मिलके कोऑपरेट करें एक दूसरे की, स्ट्रेंथन ऑपरेशन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स एंड अदर डेवलपिंग कंट्री, और कोऑपरेट भी करें अदर डेवलपमेंट कंट्रीज़ को। यानी कि कुल मिला के ये एक डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है जो साउथ एशिया में हमारे मैप में है, और उन कैसे वो एक साथ मिलके अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को डिस्कस कर सके। इसीलिए इनकी मीटिंग्स भी की जाती हैं कल्चरल डेवलपमेंट के लिए, या अपना म्यूचुअल ट्रस्ट इस्टेब्लिश कर सके, इसके लिए शार्क इस्टेब्लिश किया गया था। अब हम देखेंगे कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ। तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 8 दिसंबर 1985 में, और कहाँ पे हुआ था? ढाका में, जो कि बांग्लादेश में है। अब इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं? तो इसका हेडक्वार्टर है काठमांडू, नेपाल में। जो फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल हैं शार्क के, उनका नाम है अब्दुल अहसन, ये बांग्लादेश के ही हैं। और जो करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं इनका नाम है गोलम सरवार, ये भी बांग्लादेश के ही हैं। अब कितनी कंट्रीज़ हैं, नंबर ऑफ़ मेंबर कंट्रीज़ हैं, तो वो हैं 8 मेंबर कंट्रीज़, और जिनके नाम हैं इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, अफ़गानिस्तान एंड पाकिस्तान। यानी कि जो इंडिया के बॉर्डर पे जितनी भी कंट्रियां हैं वो सारी कंट्रियां शार्क मेंबर हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वर। अब शार्क मेंबर तो हैं ही, लेकिन इसमें कुछ ऑब्जर्वर कंट्रियां भी हैं, और वो 9 ऑब्जर्वर कंट्रियां हैं, जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, साउथ कोरिया, यूएसए, चाइना एंड म्यांमार। तो ये ऑब्जर्वर कंट्री हैं। अब हम देखते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड बॉडीज़ भी हैं। तो 4 स्पेशलाइज्ड बॉडी हैं शार्क के अंदर। पहला तो है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, और जो कि इंडिया में इस्टेब्लिश है। दूसरा है साउथ एशियन रीजनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो ढाका में इस्टेब्लिश है। तीसरा है शार्क डेवलपमेंट फंड, जो कि भूटान में है इसका इस्टेब्लिशमेंट। और शार्क आर्बिट्रेशन काउंसिल, जो कि पाकिस्तान में है। तो इस तरह से इसको अलग अलग बॉडीज़ में बांटा गया है ताकि इसका रेगुलेशन अच्छे से हो सके। जो लास्ट मेंबर है ज्वाइन किया था शार्क, वो है अफ़गानिस्तान, जो कि 2007 में ज्वाइन किया था। और जो इसकी सबमिट होने वाली थी पाकिस्तान में 19th सबमिट, वो कैंसिल हो गया किसी रीजन की वजह से। तो अब हम देखते हैं लिस्ट ऑफ सबमिट, और वो कहाँ कहाँ हुए हैं, जो अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये देखिए, ये लिस्ट है। सबसे पहला जो सबमिट हुआ था वो ढाका में हुआ था, और ईयर क्या था? 1985। उसी तरह से दूसरा सबमिट बेंगलुरु में 1986, और कितने दिन का भी हुआ था यहाँ पे लिखा हुआ है, और कौन से मंथ का है वो भी लिखा हुआ है। लेकिन ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन से ईयर में हुआ था। फिर काठमांडू, ये 1987। फिर इस्लामाबाद 88, माले 1990, कोलंबो 1991, ढाका 1993, न्यू दिल्ली 1995, फिर माले में 1997, कोलंबो 1998।
उसके बाद है काठमांडू 4 से 6 जनवरी 2002 में, फिर इस्लामाबाद 2004, ढाका में फिर से 2005, नई दिल्ली में 2007, कोलंबो में 2008, थिम्पू में 2010 एंड अद्दू सिटी ये मालदीव्स में है, इसमें 2011 और काठमांडू में 2014 में हुआ था। उसके बाद पाकिस्तान में होने वाला था 19 समिट जो कि कैंसिल हो गया और उसके बाद अभी तक शार्क की कोई समिट नहीं हुई है। इसका कोई डेट डिसाइडेड नहीं है। ये जब भी कंट्रीज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से जब भी करना चाहे वो करती है, 1 साल में भी कर लेती है, 2 साल में भी कर लेती है, लेकिन अभी इतने गैप में अभी तक इनकी कोई समिट नहीं हुई है। तो ये एक तरह से ये शार्क जो मेंबर बना था उसके लिए भी अच्छी चीज़ नहीं है। एक इंडिकेशन होता है कि अगर कोई ग्रुप्स बने हैं तो उस पर फ्रिक्वेंटली बातचीत हो ताकि कोई भी निष्कर्ष निकल सके या सारी कंट्री मिलके अपने लिए कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ या कोई किसी भी तरह के ग्रोथ के बारे में मिलके बात कर सके, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्री। तो ये शार्क का समिट होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं, जो भी रीज़न है। तो ये था शार्क के बारे में बहुत एक छोटा सा पॉइंट जो कि एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या आप लोगों को जो भी वीडियो चाहिए जिसके ऊपर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून्ड।